दोस्तों रिया अपने शहर के बाहर के एक कॉलेज में पढ़ने जाती थी। रिया बीकॉम सेकंड ईयर में थी। वहाँ पर कुछ लड़के उसे देखते हैं और उसे पसंद कर लेते हैं। दोस्तों वो जो लड़के उसे पसंद करते हैं वो लड़के कोई साधारण लड़के नहीं थे, वो बहुत ही ज्यादा लोफर और बदमाश टाइप के लड़के थे। रिया का एक दोस्त भी होता है जिसका नाम होता है रौनक। दोस्तों एक दिन रिया कॉलेज से अपने घर की तरफ जा रही थी, तभी रिया को अपने पिताजी का कॉल आता है और उसके पिताजी उसे कहते हैं कि रास्ते से आते टाइम कुछ सामान लेकर आना। तभी रिया अपने दोस्त रौनक को कॉल करती है और कहती है कि आज मुझे कुछ सामान लेकर जाना है, तुम अपनी बाइक लेकर आना, हम वहाँ से सामान लेकर निकलेंगे और सीधा मेरे घर पर चले जाएंगे। तभी दोस्तों ये बात वो बदमाश लड़के सुन लेते हैं। रिया और रौनक उसके पिताजी ने जो सामान बोला था वो सामान लेने के लिए बाजार में चले जाते हैं। दोस्तों शाम के 5 बजे थे। सामान लेते लेते काफी समय हो जाता है और रात के लगभग 9 बज जाते हैं। रौनक अपनी बाइक चला रहा था और रिया उसके पीछे बैठी हुई थी। वो दोनों बड़े आराम से और धीरे धीरे जा रहे थे। जैसे ही आगे एक पुल आता है, उस पुल के ऊपर वो चारों लड़के खड़े हुए थे। दोस्तों उन चारों लड़कों के हाथ में बड़े बड़े डंडे थे। उन्होंने रौनक और रिया को वहां पर रोक लिया और रौनक की बहुत ही ज्यादा पिटाई करना शुरू कर दिया। तभी रिया ने कहा कि इसकी कोई गलती नहीं है, प्लीज इसे छोड़ दो। लेकिन दोस्तों उन बेरहम जल्लादों ने उस रौनक को इतना पीटा कि वो अधमरा हो गया और फिर रिया के पास जाकर उसके साथ भी मारपीट करने लगे। दोस्तों वो चारों इतने बड़े हैवान हो गए कि रिया को उठाकर एक कबाड़ खाने में लेकर चले गए और वहां पर उसे बहुत पीटा, क्योंकि दोस्तों रिया ने पहले उन चारों में से एक लड़के का प्रपोजल ठुकरा दिया था। वो चारों लड़के उसे इतनी मारते हैं कि रिया की मृत्यु हो जाती है। लेकिन दोस्तों मरने के बाद भी रिया की आत्मा को शांति नहीं मिलती है। रिया की आत्मा उस सबसे क्लोज वाली फ्रेंड के अंदर आती है और उन चारों के नाम बताती है और जहां जहां पर वो चारों ने जो जो उसके साथ किया था वो सब कुछ वो उसकी फ्रेंड बता देती है। जैसे ही पुलिस उसकी तहकीकात करती है तब सारी सच्चाई सामने आ जाती है और उन चारों को फांसी की सजा हो जाती।